वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडेज सेशन ऑफ गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है अपने आज के गीतामृत सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ मेरे साथ रिपीट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग 6 अध्याय 6 श्लोक संख्या 7 ये श्लोक कृष्ण आप लोगों को पेज दिखलाई दे रहा है क्या? मुझे तो कुछ, ओह सॉरी, ओके। तो अब तक जो हमने 5, 6 इन 2 श्लोकों को देखा, ये उस श्लोक के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। वैसे तो हमने उन दोनों श्लोकों में भी देखा कि भगवान नियंत्रित मन के महत्व के विषय में बतला रहे हैं। मन नियंत्रित है मतलब सबसे बड़ा मित्र, मन अनियंत्रित है सबसे बड़ा शत्रु, और उससे निकट कुछ भी नहीं है, सबसे नजदीक है वो हमारे। तो या तो वो हमें सबसे बड़ी क्षति करेगा हमारे लिए, या वो हमें हर एक चीज में, या कहे ऐसा कि हमारे सारे कार्यों में वो हमारी मदद करे। सारे हमारे कार्य सिद्ध होंगे अगर हमारा मन कंट्रोल है। तो ये इन 2 पीछे के श्लोकों में हमने देखा था। आज का जो श्लोक है इसमें उसके नेक्स्ट स्टेप की बात भगवान कर रहे हैं, तो हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 7। जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं जिसने मन को जीत लिया है उसने हैप्पीनेस को अटेंड कर लिया है। उसके जीवन में प्रशांतस्य, वो विशेष रूपेण प्रकृष्टित रूपेण शांति। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर आपका मन नियंत्रित है तो वो जो असामान्य सिचुएशन है वो भी आपकी शांति को भंग नहीं होने देगा। कौन सा मन? जो जीतात्मना है। और जब आप इस प्रकार से आपका जीवन होने लगेगा कि आपके जीवन में पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग प्रकार की चीजें हो रही हैं, सिचुएशंस आ रहे हैं, लेकिन आपकी शांति भंग नहीं हो रही है, आपकी भक्ति भंग नहीं हो रही है, ऐसा होने पे नेक्स्ट स्टेप है परमात्मा समाहितः। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ हो गया है। ठीक है, तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सभी लोग, जो लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं वीडियोस ऑन करें।
डुअल वर्क ना करें, डबल ट्रिपल काम, मल्टीटास्किंग करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जिसने मन को जीत लिया है, ठीक है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। तो ये जो ट्रांसलेशन है, इसको समझने की आवश्यकता, ये इतना आसान नहीं है। जो वर्ड देख रहे हैं इसका मतलब वो नहीं है जो लिखा हुआ है, मतलब शाब्दिक अर्थ से उसके मीनिंग को समझ पाना संभव नहीं है। ये जो शब्दों के मीनिंग होते हैं हिंदी में या संस्कृत में, वो 3 प्रकार से अर्थ होते हैं। मैंने पहले भी बतलाया था। उसको बोलते हैं व्यंजना, लक्षणा और अभिधा, ठीक है। तो यहां पर अभिधा जो नॉर्मल होता है मीनिंग, उससे मीनिंग नहीं लगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांसलेशन लेता हूं, यहां बोल रहे हैं जिसने मन को जीत लिया है। पहली बात तो मन को जीत लिया है, तो इससे लगता है कि कुछ ऐसा चीज है, जैसे कोई क्षेत्र है, कोई कंट्री है या कोई वस्तु है, उसको पकड़ के रख लेना। तो इसका मतलब मन को जीत लेना, मतलब जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसका विशेष अर्थ होगा। और जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परमात्मा भी कोई प्रधानमंत्री मोदी तो है नहीं मान लें, या अमेरिका के प्रेसिडेंट तो है नहीं जिसको प्राप्त कर ले कोई व्यक्ति। तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसने पहले ही प्राप्त कर लिया बोला जा रहा है। और क्यों ऐसा? क्योंकि आगे बोल रहे हैं कि क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। तो ये शांति क्या? अब ये शांति वाली चीज भी बड़ा डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना, एक्चुअल में शांति होता क्या है। जैसे किसी को भूख लगा है, उसको भोजन दे दीजिए तो वो भी बोलता है मैं शांत हूं, मुझे शांति मिल गई। हाँ, किसी को कोई बीमारी है, बीमारी से सॉल्यूशन हो जाए, वो भी बोलता है मैं शांत हूं। किसी को सर्दी गर्मी ठंडा ये लग रहा है, उसकी आवश्यकता की चीज मिल जाती है तो व्यक्ति बोलता है मैं शांत हूं। किसी को पैसे की आवश्यकता है, अपने कार्य को करने के लिए पैसे मिलता है तो बोलता है हम शांत हैं। तो क्या यहां पर अर्थ शांति का क्या है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला चीज, आप लोग खुले दिमाग से सुनने समझने का प्रयास करिए। जिसने मन को जीत लिया है, इस शब्द का अर्थ क्या है? जिसने मन को जीत लिया है, इस शब्द का अर्थ होता है, एक लाइन की व्याख्या करेंगे। मन को जीतना मतलब मन को नियंत्रित करना। मन कोई वस्तु नहीं है, मन कोई राज्य नहीं है, मन कोई टेरिटरी नहीं है जिसको हमको अपने कब्जे में रखना है। मन दिखलाई नहीं देता है कि हम उसको पकड़ करके रख लें। तो जीतने का अर्थ क्या है? जीतने का अर्थ कंट्रोलिंग ही होता है, जीतने का अर्थ नियंत्रण ही होता है। तो जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, अब नियंत्रित कर लिया है, इसको भी समझने का प्रयास करें। मन के नियंत्रण का क्या मतलब है? मन के नियंत्रण का अर्थ है, जैसे घड़ी होती है, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे घड़ी होती है, तो घड़ी को आप एक बार उसमें बैटरी वगैरह सही है तो आप देखेंगे वो टाइमली, ऐसा नहीं है कि वो कभी 5 मिनट्स डिले होगा या 5 मिनट्स फास्ट हो जाएगा। करेक्ट, सुयंत्रित तरीके से, नियंत्रित तरीके से घड़ी चलता है। इसका मतलब उसके पार्ट पुर्जे जो है वो कहना मान रहे हैं पूरा, और एक सिंक्रोनाइजेशन, उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन है जिसके आधार पर वो अपने कार्य कर रहे हैं और हमको परफेक्ट राइट टाइम दे रहा है, क्योंकि वो नियंत्रित तरीके से चल रहा है। तो मन के नियंत्रण का मतलब है मन को जिस प्रकार से, जैसे मन भी एक फैकल्टी, कल हमने बताया था कि आत्मा के पास 3 ऐसे, आप बोल लीजिए कि उसके निकटतम उसके हेल्पर्स हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो जो ओरिजिनली वैकुंठ में, गोलोक में जो आत्मा के लिए मन कार्य करता है, मतलब नियंत्रित होकर के, आत्मा को किसमें बेनिफिट है? मन वही कार्य करता है। तो नियंत्रित मन का अर्थ मैं ये बतलाना चाह रहा हूं, नियंत्रित मन का अर्थ होता है कि जो कार्य आत्मा के लिए बेनिफिशियल है, आत्मा के लिए आवश्यक है, आत्मा के लिए फायदेमंद है, वैसे कार्य जब मन के द्वारा किए जाते हैं, मन के द्वारा जब वैसी इच्छाएं
हमारे मन में आती है और उसको हम कार्य रूप में उसको प्रैक्टिकली करते हैं, तो उसको बोलते हैं नियंत्रित मन। और वो क्या होता है, वो सारी क्रियाएं किस प्रकार की होती हैं, नियंत्रित की क्रियाएं, या वो वैसे नियंत्रित डिजायर कौन से हैं, इच्छाएं कौन सी होती है, क्योंकि मन का काम इच्छा का होता है, कल भी हमने पढ़ा था। तो जब मन की इच्छाएं भगवान कृष्ण की सेवा के इर्द गिर्द घूमता है, मन जो है अपनी इंद्रियों पे, 10 इंद्रियों को यहां वहां किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा में लगाता है, ये मन नियंत्रित होने का लक्षण है। मन नियंत्रित मतलब, मन नियंत्रित मतलब वो व्यक्ति आंख किसके लिए यूज करेगा, भगवान को देखने के लिए, भगवान के भक्तों को देखने के लिए, भगवान के जो कार्य है उस कार्य को करने के लिए। हाथ पैर मुंह कान जितने भी सेंसेस है हमारे 10 सेंसेस, नियंत्रित मन के ये जो अंग है, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, वो सभी भगवान की सेवा में लगता है, इसको बोलते हैं नियंत्रित मन। तो यहां पर प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में क्या बोल रहे हैं, देखिए, जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है, मतलब जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया है, और कोई दूसरा तरीका नहीं, अष्टांग योगी भी कोशिश करते हैं लेकिन पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, इसलिए फेल हो जाता है। तो केवल भक्ति योगी ही इसको पूर्णतः कंट्रोल कर सकता है। क्यों, उसका कारण कल भी पढ़ा था हमने, आज भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर बोल रहे हैं जब मन नियंत्रित हो गया है तो उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया है। इस शब्द का अर्थ क्या हुआ, परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब जब हम और आप भगवान कृष्ण की सेवा के लिए हाथ का प्रयोग करते हैं, आंख का प्रयोग करते हैं, अपने अलग अलग अंगों का, जिह्वा का, आंख का, कान का प्रयोग करते हैं, उसी समय आप परमात्मा के टच में हो जाते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं उसने परमात्मा समाहिता, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। आपने, आपका मन नियंत्रित है, इसका मतलब आपकी जो क्रियाएं हैं वो भगवान को समर्पित होंगी, और जब आपकी क्रियाएं भगवान को समर्पित है, इसका मतलब क्या है कि भगवान से तो आपका संबंध स्थापित हो गया है, परमात्मा से आपका संबंध स्थापित हो गया है। इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है उसने परमात्मा को जीत लिया है। और जब परमात्मा को जीत लिया है, सॉरी, परमात्मा के साथ उसका संबंध स्थापित हो गया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। बुक में नहीं मिलेगा, आप लोग बुक की तरफ न देखें, बुक आपके पास और टाइम है देखने के लिए, आप लोग श्रवण करिए, मेरी तरफ देखिए और समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट लाइन, शांति को प्राप्त कर लेता है। तो ये शांति जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि ये शांति किस प्रकार की शांति, की शांति को प्राप्त कर लेता है, तो यहां पर बतला रहे हैं जब आप अपने सेंसेस को, नॉलेज गेदरिंग सेंसेस, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और वर्किंग सेंसेस, कर्मेंद्रियां, जब इनका प्रयोग भगवान की सेवा में करते हैं तो तुरंत उसी समय आप एक कनेक्शन अपना बिल्डअप कर लेते हैं, कनेक्शन हो जाता है, योग हो जाता है परमात्मा के साथ आत्मा का। हम सब आत्मा है, एक शरीर के अंदर घुसे हुए हैं, फोर्सफुली डाले हुए हैं, ठीक है, कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है, कोई पेड़ है, कोई चींटी है, अलग अलग रूप में कहीं भी। तो मनुष्य रूप में जब हम इस प्रकार अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं तो क्या होता है, और हम सारे कार्य परमात्मा के निर्देशानुसार करते हैं, उनकी सेवा में, एक शुद्ध भक्त के आदेशानुसार उनके अंडर में, तब यहां पर में लिखा हुआ है शांति को प्राप्त करता है वो व्यक्ति। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने पहले भी समझाया आपको कि अब उसके अंदर जो वो इच्छाएं थी ना, ओ ये व्यक्ति मुझे कष्ट दे रहा है, ये व्यक्ति से मुझे फायदा है, ये व्यक्ति मेरा मित्र है, ये व्यक्ति मेरा फ्रेंड है, इस प्रकार के डिजायर्स हमारे मन में भौतिक सुख या भौतिक दुख को जन्म देता है, अटैचमेंट। जब आप भगवान, आपकी इंद्रियां, आपके हाथ पैर मुंह कान जितने भी आपकी सेंसेस है, जब भगवान की सेवा में लगता है तो सिचुएशन हो सकता है कि आपको कोई व्यक्ति आपसे अच्छे से बात न करे, कोई व्यक्ति आपको किसी प्रकार से ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि आपका लिंकअप है, चूंकि आपका लिंकअप वैसे व्यक्ति से है जो सच्चिदानंद के सागर है, सच्चिदानंद मतलब सतचित आनंद के सागर है, तो सुख या यहां पर शांति बोला गया, शांति किसको मिलता है, जिसको आनंद मिलता है।
तो जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगते हैं, ऑब्वियसली बिगिनिंग में ऐसा आपको फीलिंग नहीं होगा, कुछ लोगों को होता है, ऑब्वियसली हो रहा है, वो फील करता है कि लाइट हो गया है दिमाग उसका, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन उसको बड़े ही आसानी से हैंडल कर लेता है व्यक्ति। तो मैं जो यहाँ पर जो शांति की बात की जा रही है, ऑब्वियसली ये शांति भौतिक शांति की बात नहीं की जा रही है, लेकिन उस शांति को प्राप्त करने से आपको इस संसार की भौतिक शांति भी मिलेगी। क्योंकि जब आप जप करते हैं, जब आप भगवान की सेवा करते हैं और जब आप भगवान का प्रसाद खाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो आइटम हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस का, कृष्ण भावनामृत का सबसे इंपॉर्टेंट आइटम आप याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी, भगवान के नाम का जप और भगवान का प्रसाद। प्रसाद मतलब जो भी आइटम आप कुक कर रहे हैं घर में, उस कुक्ड आइटम में आप तुलसी के लीफ डालेंगे हर एक आइटम में, और उसको भोग लगाया, ठाकुर जी ने लिया और उसको आप प्रसाद के रूप में ले रहे हैं। ये दो आइटम कोई करेगा ना, उसके साथ बाकी वो सारी चीजें ढंग से कर लेगा अपने आप, और जितने भी नियम कानून है ना वो होगा। लेकिन जब आपका जप नहीं होगा और प्रसाद गड़बड़ होगा, तो आप सिंफुल एक्टिविटी शुरू कर लेंगे। मतलब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो चार चीजें बोले गए हैं नहीं करना चाहिए, वो मिस्टेक्स होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हो रहा है, तुरंत जप माला पकड़ना है, और कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्णा, कोई भी प्रॉब्लम आए, हरे कृष्णा चैंटिंग फर्स्ट, फिर दिमाग आपका काम करेगा अब क्या करना है मुझे। हम ये नहीं बोल रहे हैं जीवन में समस्या आए तो आप सोचिए ही नहीं कि क्या इसका सॉल्यूशन कहां होगा, लेकिन सॉल्यूशन ठीक होने के लिए आपके दिमाग की स्थिति भी ठीक होनी है, दिमाग शार्प होना है। और जब हम जप करते हैं तो हमारा मन नियंत्रित होता है, और नियंत्रित मन के माध्यम से आप अच्छा सोच सकते हैं। आपकी बुद्धि, चूंकि कृष्णा की बुद्धि के साथ अटैच्ड हो गया, अब वो बुद्धि का जो सप्लाई होगा वो कृष्णा से आएगा, भगवत गीता। तो यहाँ पर शांति का अर्थ क्या है? वो जो स्पिरिचुअल शांति है, आध्यात्मिक शांति है, क्योंकि कृष्णा क्या है? कृष्णा है सतचित आनंद विग्रह। कृष्णा, सत मतलब इटर्निटी, सत मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता है, सत मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा, 100 ईयर्स, 1000 ईयर्स, ये लिमिट नहीं होता, टाइम लिमिट। सत, अभी हम क्या बोलते हैं? असत है हम। आपके आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहां पर सत हो, सिवाय आपके। आपका मतलब शरीर नहीं, आप जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरा शरीर सत्य नहीं है, लेकिन जो बोल रहा व्यक्ति जो बोल रहा है अंदर, नहीं तो डेड व्यक्ति कभी बोलता है क्या? डेड व्यक्ति नहीं बोलता है। तो जो व्यक्ति अंदर है इस शरीर के अंदर, वो व्यक्ति सत्य है, और दूसरा सत्य है ये भगवान का नाम। तो इस संसार में दो ही चीज सत्य है, जो चीज भगवान से जुड़ा है, जैसे भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, भगवान का विग्रह, और हम जो एक्चुअल में हम है, यही दो चीज जो है वो सत्य है। बाकी सारी चीजें टेम्पररी। असत मतलब, असत मतलब झूठा नहीं। जनरली हम लोग समझते हैं असत मतलब जो ऐसा ही है, बस जादू या कुछ, जादू नहीं। असत शब्द का अर्थ होता है टेम्पररी, जो हर समय नहीं रहेगा, आज है कब जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो हमको आपको क्या करना है कि मोर फोकस करना है, सत्य की चीजों को पकड़ना है। जब हम सत्य को पकड़ते हैं तो सत्य के साथ साथ चित्त, चित्त का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है भगवत गीता के माध्यम से, भगवत गीता की क्लासेस के माध्यम से, और उसके बाद आनंद की प्राप्ति होती है। मान लीजिए आपको पता चल जाए कोरोना आने वाला है, कल की क्लास में मधु पंडित प्रभु जो चेयरमैन है और प्रेसिडेंट है इस्कॉन बैंगलोर की, वृंदावन टेम्पल के मंदिर है, अक्षय पात्रा के चेयरमैन है। सो वो क्लासेस ले रहे थे और बतला रहे थे कि डिवोटीज के लाइफ में कुछ यहाँ जो घटित होता है इस संसार में ना, ऐसा कुछ अजूबा है ही नहीं हम लोग के लिए। हमको पता है कि कोरोना का और नेक्स्ट वर्जन और भी बढ़िया आएगा, बढ़िया आएगा मतलब और भी घातक आएगा, और भी समस्याएं बढ़ने वाली हैं, और साइंटिस्ट लोग दिमाग लगा रहे हैं ऐसे कैसे हो गया, ये क्या आ गया, वो क्या आ गया। तो जब आप भक्ति में प्रवेश करेंगे, भक्ति मतलब मन को नियंत्रण करना, और मन को नियंत्रण करना मतलब तरीका आपको पता है, जो हम करते हैं उससे मन नियंत्रित, हम मन को नियंत्रित नहीं करते हैं आर्टिफिशियली, क्योंकि मन दिखता नहीं है तो कैसे नियंत्रित करें। और हमारा तरीका वो भी नहीं है
कि हम शून्य पे देखेंगे, लाइट पे देखेंगे, ज्योति में ध्यान लगाएंगे, सब फॉल्स। मन को नियंत्रित करने का ये कोई तरीका नहीं है। आप लोग कभी भी इस प्रकार के फॉल्स फिलॉसफी को फॉलो नहीं करिएगा। मन नियंत्रित करने का अर्थ ऐसे बस ओम सो, उसमें लोग सो जाता है, करेक्ट? ये सारी विधियां नहीं है। मन नियंत्रित करने का अर्थ होता है मनः त्रायते इति मंत्र। जो हम मंत्र करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, एवरीडे चैंटिंग करते हैं, जो जितना चैंटिंग करेगा, ये मंत्र की शक्ति जो है उसके मन को ठीक करेगा। नियंत्रित करना मतलब जैसे बच्चा होता है अनियंत्रित, आप उसको एक जगह बैठाइए, वहां नहीं बैठेगा, इधर से उधर कुछ दीजिए, उसको फेंक करके तीसरी दीजिए, चौथी चीजें, मतलब बच्चे के समान अनियंत्रित। उसी प्रकार हमारा मन अनियंत्रित है इस भौतिक संसार में। भौतिक संसार में अनियंत्रित है जब हम ये जितना ये नाम अंदर जाता है कान के अंदर ना, जितना हम खुद का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हमने प्रभुपाद जी का चैंटिंग चला दिया और हम बैठ गए, बस फायदा तो करेगा, लेकिन भगवान बोलते हैं हम तुम्हारे लिए पर्सनल, तुम्हारे लिए आते हैं। हर एक व्यक्ति के कृष्णा पर्सनल कृष्णा है। जैसे हम सबका शरीर अपना अपना पर्सनल है ना, एक घर में जितने लोग हैं सबका पर्सनल शरीर है, पर्सनल ड्रेस है, पर्सनल बॉडी या पर्सनली सब खाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक व्यक्ति खाता है बाकी देखता है घर में, सबका पर्सनल इंडिविजुअल। उसी प्रकार से भक्ति का इंपैक्ट तब ज्यादा पड़ता है जब व्यक्ति इंडिविजुअली भक्ति करता है। आप ऐसा ऐसा मत सोचिएगा कि घर में अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो दूसरे को फायदा हो जाएगा। दूसरे को फायदा बहुत कम होगा, आपका फायदा सबसे ज्यादा होगा, मेहनत आपकी है। भगवान बोल रहे हैं खुद तुम्हारे लिए हम तुम्हारी आवाज में आते हैं। सबके कृष्णा अलग अलग, मेरे कृष्णा अलग है, आपके कृष्णा अलग है। यही तो भगवान है। भगवान हमारे आपके जैसे बंधे हुए नहीं है, अनलिमिटेड कृष्णा है। क्योंकि अनलिमिटेड मतलब भगवान के जो फॉर्म है वो अनलिमिटेड है। तो जब हम कृष्ण बोलते हैं तो भगवान हमारी आवाज के फॉर्म में आते हैं। हमने बतलाया था ना, शक्तावेश अवतार बोलते हैं इसको, साउंड फॉर्म। कलयुग में भगवान साउंड फॉर्म में आते हैं, नाम के फॉर्म में आते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से मन नियंत्रित मन होता है, और नियंत्रित मन होने से हमको आनंद, स्पिरिचुअल आनंद की प्राप्ति एक्चुअली में होता है। लेकिन हो सकता है कि अभी आप उस चीज को अनुभव न कर पाए, लेकिन आप उसको भौतिक शांति के रूप में आप अभी अनुभव कर पाएंगे। जैसे आपने भगवान के नाम को बोला, लेकिन आपको अभी भगवान के नाम का आभास नहीं हुआ कि भगवान ही है। भले ही आपको आभास, जैसे बच्चे को कहीं पे आग जल रहा है, ठीक है, वो देखता है आग आग, उसको टच, जब तक टच नहीं करता है, हम टच तो कर रहे हैं लेकिन हमारे हाथ में ग्लव्स है, हमारे हाथ में ग्लव्स है, और हम किसी हीटेड मतलब गर्म चीज को टच करते हैं तो शुरू में कम गर्मी लगता है, रखे रहेंगे, धीरे धीरे हल्का हल्का सा होगा, हल्का हल्का सा गर्मी आएगा। उसी प्रकार से हम जो अभी भक्ति कर रहे हैं ना, तो हम पूरे के पूरे जो है इंसुलेटेड है, पूरा कवर्ड है हमारा, किससे? ये काम क्रोध लोभ मोह, दिमाग में इतने सारे डिजायर्स हैं, ये करना वो करना ये करना, और फिर भक्ति भी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके जो आपका ग्लव्स है ना, वो धीरे धीरे करके उसमें गर्मी लगेगा, बाद में वो मेल्ट करके खत्म हो जाएगा, तब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए वो चीजें अभी हमको उस तरीके से अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन वो सारी चीजें हर एक व्यक्ति के जीवन में हो रहा है। जो जितना कर रहा है उसी के अनुसार वो सारी चीजें हो रही हैं। तो थोड़ा सा हम लोग तात्पर्य की तरफ चलेंगे। और ये जो एक लाइन लिखा हुआ है कि ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान एक से है, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। यहां पर बोला जा रहा है जो व्यक्ति आध्यात्मिक सुख और शांति को प्राप्त कर लिया है, उसको सर्दी गर्मी या सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती। इसका क्या मतलब है? क्या उसको गर्मी ठंडा लगता ही नहीं है? क्या प्रभुपाद जी को सर्दी गर्मी लगता ही नहीं था? इसका मतलब है प्रभुपाद जी सर्दी के टाइम पे भी स्वेटर नहीं पहनते थे, ऐसा स्टेटमेंट तो यही आ रहा है। ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि सर्दी हो या ठंडी हो या गर्मी हो, उसका जो भगवान के प्रति जो उसकी सेवा है वो कभी नहीं रुकती है। क्योंकि शरीर भौतिक है, और भौतिक शरीर है तो भौतिक शरीर होने पर
भौतिक जो ये संसार में जो नेचर है, प्रकृति है, वो प्रकृति इंपैक्ट तो डालती है, लेकिन भक्तों पे असर क्यों नहीं होता है, या बोलने की भक्तों की भक्ति समाप्त नहीं होती है। भक्तों की भक्ति में किसी प्रकार की, जैसे आप टेम्पल्स में देखिए 4:30 आरती हो रहा है, कितनी भी ठंड हो आरती होगा। ऐसा नहीं है पुजारी बोलेगा चलो आज ठंड है नहाने की क्या आवश्यकता है ना, ऐसा नहीं होगा, वो नहाएगा। अब उसको ठंड लग रहा है तो यूज करिए वार्म वाटर। कहने का अर्थ है यहाँ पर जो बोल रहे हैं सर्दी गर्मी इसका असर नहीं होता है, इसका अर्थ ये है उस व्यक्ति को पता है कि ये सर्दी और गर्मी आएगा, टॉलरेट कर लो, चला जाएगा। बाकी लोग अपने कार्यों में इसके अनुसार चेंजेस लाते हैं, ये सोच करके कि ये सर्दी गर्मी ही जीवन का पार्ट है। हमको पता है ये सर्दी गर्मी तब तक लग रहा है हमको जब तक ये भौतिक शरीर है। आत्मा को सर्दी और गर्मी, बरसात, इस सब का इंपैक्ट नहीं होता है, ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ लिया था। तो यहां पर जो लिखा जा रहा है कि उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका मतलब है वो व्यक्ति जानता है कि अभी हम बद्ध शरीर में हैं और बद्ध शरीर में इसका प्रभाव हो रहा है, लेकिन हम तो आत्मा है, हम तो आत्मा है। तो जैसे ही हम इस शरीर से बाहर चले जाएंगे, या इवन इस शरीर में रहते हुए भी अगर हम भगवान की पूरी भक्ति कर रहे हैं, तो ये सर्दी गर्मी बरसात या इवन कोरोना या इवन इस प्रकार की चीजें उसको किसी प्रकार से रोक नहीं सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि किसी भी प्रकार का संकट आपके जीवन में आएंगी, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि भक्ति करने से संकट जीवन में नहीं आता है, या जैसे मैंने बोला सर्दी गर्मी नहीं आता, ऐसा नहीं कि हम लोग के लिए गर्मी, हम लोग के लिए ना पतझड़ का मौसम चल रहा है, जब करेंगे तो सर्दी के मौसम में पतझड़ लगेगा, ऐसा नहीं है। गर्मी के मौसम में भी आराम से हम लोग, ऐसा नहीं है, वो आएगा, संकट आएगा, प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमने इतने सारे जीवन तो जिया है ना, उसके जो बैंक अकाउंट है उसको खाली होना है पूरा। तो भक्ति के द्वारा हम क्या करते हैं, उस अकाउंट को खत्म करते हैं और नया अकाउंट फिल नहीं करते हैं, फिर से वही चीज। हम अब जो अकाउंट फिल कर रहे हैं वो अकर्म के द्वारा, अब जो हमारे अकाउंट है वो हमको इस शरीर से बाहर ले जाएगा और दूसरा ओरिजिनल शरीर देगा, जिसमें सर्दी गर्मी ठंडा बरसात का इंपैक्ट नहीं होता है। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि जब हम जप करते हैं, जब हम भक्ति में आते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं, तो हमारे जीवन में संकट तो आता है लेकिन संकट का प्रभाव नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जब आपने पहले ही समझ लिया कि संकट आने वाला है तो आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। ओ संकट आने, कोरोना आने वाला है, जैसे 2 बार आने के बाद तीसरी बार पता चल गया हमको, तो अब सतर्क हो जाती है सरकारें, तुरंत एयरपोर्ट पे अपना जो भी, पहले तो पता नहीं था कि ऐसे इस प्रकार से स्प्रेड या वो। तो ये तो आपने भौतिक तरीका देखा कि कैसे भौतिक फील्ड में भी लोग अपना प्रिपरेशन कर लेते हैं पता हो जाने से। उसी प्रकार से डिवोटी भी, उसको पता है कि संसार में अभी ये प्रॉब्लम, कल वो प्रॉब्लम, पता नहीं अगला क्या प्रॉब्लम। डिवोटी को पता होता है, ये पता पहले से चल जाता है कि यहां पर कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, बोलते हैं एक एक स्टेप के नीचे बॉम्ब रखा हुआ है, कब वो बॉम्ब ब्लास्ट होगा हमको आपको पता नहीं है। तो आम आदमी को इसका पता नहीं होता, आम आदमी एकदम आनंद में होता है जीवन, है ना। जब कुछ अच्छा हो गया तो लोग आनंदित होते हैं, पूरी फैमिली एंजॉयमेंट में लगी होती है, अचानक से दुर्घटना घटी तो सब, जितनी भी सुख थी वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, ब्लाइंड है, अभी सोच रहा है अभी खुशी का क्षण है, ये खुशी का क्षण चलता रहेगा, नहीं चलेगा। इस संसार में कहीं भी ये कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। जहां पर सुख है, भौतिक सुख, वो सुख खत्म होगा, फिर दुख आएगा, और दुख भी नहीं चलेगा कंटिन्यू। यहां पर दुख दुख भी कंटिन्यू नहीं रह सकता है, दुख के बाद फिर बीच में गैप आएगा, वो सुख होगा। लेकिन दुख का पीरियड ज्यादा होता है इस संसार में, क्योंकि भगवान ने डिजाइन ऐसे किया है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं दुखालयम शाश्वतम, सुखालय नहीं बोलते हैं भगवान यहाँ, सुखालय तो केवल वैकुंठ को बोलते हैं, विगत कुंठ इति वैकुंठ। सो यहाँ पर भगवान जो है बोल रहे हैं कि संसार में जब तक आप रहेंगे दुख मिलेगा, लेकिन जब आप भक्ति करेंगे, भक्ति करने वाले व्यक्ति को दुख का अंदाजा हो जाता है, शरीर है दुख होगा सर, और
जो भागवतम के अनुसार जो बतलाया गया है कि जीवन में अलग अलग प्रकार के कष्ट तो जो आने वाले हैं वो कष्ट आएंगे, तो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति अपने आप को और प्रिपेयर करता है। कैसे? कि हम जपों की संख्या, पहले तो जप अच्छे से करें, जप की संख्या को बढ़ाएं, हाँ, जप की क्वालिटी को बढ़ाएं। एक ये प्रसाद, कहीं भी किधर भी जो पुरानी आदतें हैं उसको न लाएं, जो अभी सुन रहे हैं। अब मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात, सेम चीज हम हर समय एग्जांपल ले सकते हैं आपको, ये कोरोना डिजीज का, इम्यूनिटी को बढ़ाइए। उसी प्रकार से भक्त भक्ति के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो कोरोना का इंपैक्ट आपके ऊपर कितना होगा नहीं होगा, ये भौतिक चीजें हैं और डिवोटी को पता है कि हम स्पिरिचुअल चीजें हैं। चलो, तो हम क्या करते हैं, अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं। हमने पहले बतलाया कि आत्मा की रोशनी, आत्मा की रोशनी, आत्मा का तेज, आपका हमारा सब, हम आत्मा है शरीर में, उस आत्मा का तेज इतना ज्यादा है कि ये सूरज की रोशनी, बोलते हैं 10,000, हजारों सूर्य की रोशनी हमारे आपका जो ओरिजिनल तेज है उसके सामने कुछ भी नहीं है। तब तो हम ब्रह्म ज्योति में जाकर के, ब्रह्मवादी जो होते हैं ब्रह्म ज्योति में जाकर टिक जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का भी तेज वैसा ही है और हम परमात्मा के अंश हैं आत्मा के रूप में, हमारा भी तेज वैसा है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा सारा तेज समाप्त हो जाता है। क्यों? कवर अप। पहली बात तो हम भूल ही जाते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति हैं। हमको क्या लगता है, हम औरत हैं, हमको लगता है हम जेंट्स हैं, हमको लगता है हम बिल्ली हैं, हमको लगता है हम गाय हैं, हम बैल हैं। करेक्ट? हर एक व्यक्ति जो जिस शरीर में है उसको वही लगता है। तो वो ये जो 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो हमारे चीजों को कवर कर लेते हैं और इसके कारण जो है हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। और भूलने के कारण सर्दी गर्मी बरसात ठंडा जो भी सिचुएशन है वो हमको हिट करता है, और हम जैसा सिचुएशन है कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, कभी खुशी कभी गम, ये ड्युअलिटी है यहाँ पर। तो भक्त को क्या है, भक्त को पता है अच्छा अभी अच्छा मौसम आ रहा है, अच्छा ये मौसम कब तक रहेगा, फिर तो प्रॉब्लम तो आना ही है, भौतिक प्रॉब्लम तो आना ही है। अभी अच्छा मौसम है, बाद में गड़बड़ मौसम आना ही है। अभी खुशी का माहौल है हमारे जीवन में, भौतिक खुश का है, डिवोटी को पता है ये ज्यादा नहीं, आगे भी आने वाला है, आगे दुख आएगा भौतिक। तो क्या होता है, वो व्यक्ति ना इनडिफरेंट हो जाता है। इनडिफरेंट का अर्थ इफेक्टलेस, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पहले से प्रिपेयर्ड है ना, अच्छा ये होने वाला है, आपको पता हो जाए ये अगला होने वाला है, तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। कम से कम चोट लगे आपको, कम से कम आपको तकलीफ हो, प्रिपेयर्ड है आप, माइंड प्रिपेयर्ड है। मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरली जो लोगों की मृत्यु होती है ना, डर से ज्यादा होती है। कोरोना के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, कई लोग तो डर के मर गए थे। मतलब थोड़ा सा डिजीज हुआ, कई सारे लोग, क्योंकि वो बतला रहे थे जिसको कोरोना हो रहा था उसको आइसोलेशन में डाल रहे थे, और उस समय जब जगह नहीं था, एक पेशेंट तो ठीक है, उसके आसपास में कई डेड बॉडीज हैं पैक करके, कई सारे लोग तो उसी में थे कि हम भी मरे, मुर्दों के साथ हैं, डेड बॉडी के साथ, वो एक जिंदा 2-4 लोग बैठे हुए उसमें। मतलब उनको लगता था, कुछ लोग तो ऐसे हार्ट फेल, कई सारे लोग हार्ट फेल हुआ था उसमें। करेक्ट? सो कहने का अर्थ है ये जो भय है ना, इससे व्यक्ति जाता है। तो जप के माध्यम से हम जो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को इन सारी परिस्थितियों को समझना शुरू कर लेते हैं, और जब परिस्थितियां आपके जीवन में आती है ना, तो आपको पता है कि परिस्थितियां आने ही तो वाली थी, पता था कि कोरोना आने वाला है, तो उस तरीके से काम करेंगे आप। तो इसीलिए भक्ति का अर्थ यही है, भक्ति करने से ये होता है। तो अब हम लोग तात्पर्य को देख लें। यस, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब हम बहिरंगा माया द्वारा, सबको पता है बहिरंगा, करेक्ट, हमने कितनी बार चर्चा की है, बहिरंगा, एक्सटर्नल एनर्जी, भौतिक एनर्जी, सब एक ही नाम है। जब हम बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, जब हम बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। मतलब जब, इसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो रीडिंग कर लेते हैं। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है
और त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंच हुआ मान लिया जाता है, पहुंचा हुआ मान लिया जाता है। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उनका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों, ड्युअलिटीज, यथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है, एक एक लाइन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वो इस प्रकार है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जितने भी जीव यहां पर हैं, किसी भी शरीर में हो, सबके हृदय में कौन है? भगवान है। तभी तो व्यक्ति वो काम कर पा रहा है, तभी वो जीव बोल पा रहा है, सुन पा रहा है, खा पा रहा है, परमात्मा के रूप में स्थित है, जन जन में, जीव जीव में। और स्पेशली यहाँ पे मनुष्यों की बात की जा रही है, इसलिए जन जन की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। इसीलिए चूंकि परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है, इसीलिए उस जीव को भगवान की आज्ञा पालन करना उसके लिए अनिवार्य है। उसी के निमित्त वो आया है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पर इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भक्ति कर ले या भक्ति नहीं करे, ऑप्शन है हमारे पास। कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग सोचते हैं ऑप्शन है, वो इस संसार में अपनी विपत्ति को और बढ़ाते हैं। तो यहां पर कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस नहीं है, सिंगल ऑप्शन। क्यों? परमात्मा आपके अंदर बैठे हैं, और इसलिए बैठे हैं कि आपको इस संसार में आ तो गए हो, फंस गए हो, निकलोगे कैसे, रास्ता बतलाने के लिए। तो जो व्यक्ति परमात्मा का कहना मानता है ना, परमात्मा उसको डायरेक्शन देते हैं। कैसे डायरेक्शन? ये भगवत गीता की चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगा, जानना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन में ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट बतला रहे हैं कि बहिरंगा माया द्वारा। तो बहिरंगा माया मतलब दुर्गा देवी, मैंने आपको बताया था। बहिरंगा मतलब एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा। जो बहिरंगा शक्ति है, माया, महामाया जो दुर्गा देवी है, वे हमें इस संसार के भौतिक क्रियाकलापों में उलझा देती हैं। कब? जब मन भौतिक माया में फंसा रहता है। जब हमारा मन इस माया के अंतर्गत है, जैसे जब इस संसार में है, सारे लोग इसी माया के अंतर्गत में, दुर्गा देवी के अंदर में। दुर्गा जी के 10 हाथ हैं और वो हमको 10 हाथों से अलग अलग तरीके के, दुर्गा जी के हाथ में कोई भी अच्छा अस्त्र, कोई भी अच्छी चीजें नहीं। आपने देखा है, सारे अस्त्र शस्त्र ही हैं, एक भी अच्छी चीजें नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु के हाथ में देखिए या लक्ष्मी जी के हाथ में देखिए, भगवान विष्णु के हाथ में शंख चक्र, इसमें चक्र और गदा, ये तो होता है असुरों के लिए, राक्षसों के लिए, या राक्षसी प्रवृत्ति वालों के लिए। ऐसा नहीं कि समझिए इस युग में तो कोई असुर है ही नहीं, राक्षस बड़े बड़े दांत वाले, और तो वो इसके लिए नहीं। इस समय कलयुग में मनुष्य के रूप में ही असुर और राक्षस पैदा हुए हैं, ठीक है, और देवता के रूप में भी धरी है इसी शरीर में। तो हमने पता रखा है विष्णु भक्त भवे दैव। अगर आप लोग भगवान की सेवा के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब आप में दैवीय गुण है, इसलिए आप उस तरफ जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु के हाथ में शंख और चक्र और गदा जो है वो इन प्रवृत्ति के लोगों के लिए, असुरों के लिए है। और पद्म जो लोटस कमल का फूल और शंख है, ये डिवोटीज के लिए होता है। शंख से जब भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज 5 साल के थे, 5 years old बॉय, क्या बोल सकते हैं वो। तो उनको जैसे ही दर्शन हुए तो वो कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन 5 साल का बच्चा क्या नॉर्मली बोल सकता है, कोई प्रेयर, संस्कृत के प्रेयर्स, कुछ नहीं। तो ना भगवान ने अपने शंख से उनके सर को टच किया, बस टच किया,
तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुरंत से उन्होंने जो है ग्लोरिफिकेशन, भगवान का गुणगान शुरू कर दिया। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ने, जो हम लोग श्रीमद् भागवत में उनके वो प्रेयर्स पढ़ते हैं, पूरा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रेयर्स किया। प्रहलाद महाराज तो, उनको तो टच करने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो ऐसे ही शुरू से ही उतने पावरफुल थे। तो शंख और ये जो पद्म है भगवान यूज करते हैं भक्तों के लिए, ठीक है। गजेंद्र जैसे भगवान को, गजेंद्र जो आपने गजेंद्र मोक्ष पढ़ा होगा, सुना होगा एटलीस्ट, कैसे भगवान को वो लोटस ऑफर कर रहे हैं लक्ष्मी जी के हाथ में। कभी भी देखेंगे महामाया दुर्गा देवी के हाथ में इस तरीके की चीजें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको डीलिंग किससे करना है? सारे भूले भटके जीव हैं, उनको तो ठीक करने की ड्यूटी है। दुर्गा देवी की ड्यूटी है, बोलते हैं टीचर है वो, और टीचर भी कैसी? हार्ड। उनको सॉफ्टनेस से बात नहीं करती है वो, सॉफ्ट कभी सॉफ्ट किसी के लिए नहीं होती है। सॉफ्ट कौन होती है? लक्ष्मी, राधा रानी सबसे ज्यादा। यहां पर यही बतलाया जा रहा है, जब तक हम दुर्गा देवी के इस संसार में हैं, या जब तक हमारा मन इस चीजों में है, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, आपको विपदाएं आती रहेंगी, प्रॉब्लम में आप फंसे रहेंगे। यहाँ पर इसको बतलाया जा रहा है। और भौतिक कार्य में ही भौतिक कार्यों को करते रहेंगे, आपके पास समय नहीं होगा। जनरली आप देखते हैं ना, जब आप फर्स्ट डे कृष्णा कॉन्शियसनेस पे आए थे, आपके पास एक माला करने का जब का टाइम नहीं था। कई सारे लोग एक माला का भी समय नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मन जो था वो दुर्गा देवी, भौतिक जो बहिरंगा शक्ति है ना, उसके अधीन काम कर रहा था। तो आपके पास, आपको लगा जब का टाइम किधर से आएगा, तो हमको तो बहुत सारे काम हमारे जीवन में फंसे हुए हैं। तो जो व्यक्ति माया, जिसका मन महामाया के अंतर्गत है ना, वो उलझा रहता है अपने दैनिक काम में, ऑफिस के काम में, फैक्ट्री के काम में, स्कूल के काम में, कॉलेज के, इतने सारे काम ही काम है, करेक्ट। लेकिन जब व्यक्ति योग माया, इनको बोलते हैं दैवी माया या गुणमयी माया, तो जब हम यहां से शिफ्ट होते हैं, जब के माध्यम से शिफ्ट हो रहे हैं हम, तो दुर्गा देवी ना थोड़ा और टाइट कर देती है हम लोग को। जब हम लोग भक्ति में आते हैं ना, तो दुर्गा देवी को लगता है ये भागने वाला है यहाँ से। एक्चुअली भागने वाला नहीं है वो, एक्चुअली वो भी यही काम कर रही है, वो छांटती है। अच्छा, कौन सा जो है जेल में, हम लोग सब कह दिए इधर जेल में दुर्गा जेलर है, तो वो छांटती है, अच्छा ये ठीक हो गया, अच्छा ये वैकुंठ जा सकता है, क्योंकि वैकुंठ में भी ये उत्पात न मच जाए, इसलिए इधर ठीक करते हैं। अलग अलग शरीर में, अच्छा तुमने ये गलती किया, चलो तुम बन जाओ चींटी, बन जाओ तुम, टाइगर बन जाओ, बहुत सिंफुल एक्टिविटी, पेड़ बन जाओ। जो बहुत सिंफुल होता है ना, पेड़ पौधे, चींटी, इस तरीके के शरीर मिलते हैं सिंफुल पीपल को। तो कहने का अर्थ है दुर्गा देवी जो है थैंकलेस जॉब कर रही है, मतलब उनका जॉब, उनके उनके कार्य को कोई सराहना नहीं देता है। लेकिन भगवान ने ड्यूटी ऐसी दी है, तो हमको क्या करना है, हमको शिफ्ट करना है जप के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, दुर्गा देवी के ग्रिप से। भक्ति, क्योंकि दुर्गा देवी तो खुद वैष्णवी है, खुद भगवान की भक्त है वो, ठीक है। तो वो भी चाहती है कि स्ट्रांगली हम भी डिवोटी हो जाएं भगवान की, वैष्णव विष्णु के, और तब वो हमको जाने में मदद करती है, क्योंकि शिफ्टिंग हो जाता है। योग माया जो ये जो यहाँ की माया है, भौतिक दुनिया की, संसार की, वो माया क्या करती है, हमको बहिरंगा माया, हमको अंतरंगा माया में भेज देती है। हमने पढ़ा था बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति, इंटरनल एनर्जी में नहीं निकलेंगे तो आप भौतिक क्रियाकलापों में उलझे रहेंगे। जब तक उलझे रहेंगे, जब तक आप भौतिक कार्य करेंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी, इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं, और भौतिक क्रियाकलाप। तो फ्रूटिव मतलब फल, फल जिसमें मिलेगा, है ना। कोई व्यक्ति यहां पर है जो काम करता है लेकिन फल नहीं चाहिए, ऐसे ही बस, कोई नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आप लोग खाना पीना कुछ नहीं करेंगे, करेक्ट। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने अपनी सेवाएं फ्री में देता है। हाँ, हम इस देश को फ्री में सेवा देना चाहते हैं, नहीं, कहीं ना कहीं मोटिव होगा। इस संसार का कोई कार्य ऐसा नहीं है जो सेल्फ, जो मोटिवलेस हो। एक भी काम ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री से लेकर के और एक रिक्शे वाले तक, एक चींटी तक, किसी का कार्य भी नहीं। प्रभुपाद जी शास्त्रों में बस एक कार्य वर्णन है, एक जगह, भौतिक कार्य, वो बोलते हैं मदर का चाइल्ड के लिए। वो थोड़ा सा बोलते हैं कि लंबा नहीं, थोड़े समय के लिए, जब जब उस मदर का चाइल्ड ना बिल्कुल हेल्पलेस है, उसको कोई नहीं,
न उठ सकता है न बैठ सकता है। तब जो वो प्रेम होता है मदर का चाइल्ड के साथ, बड़े होने के बाद नहीं, या कुछ बड़े नहीं, उस समय में वो कंडीशन जो होता है उसको बोला गया है शास्त्रों में कि वो थोड़ा सा मोटिवलेस होता है। अदरवाइज केवल मोटिव, फ्रूट, हमको क्या फल मिलेगा बाद में, क्या बच्चे पेरेंट्स सोचते हैं ये बाद में मुझे मेरे साथ रहेगा, मेरा देखभाल करेगा, मेरा हेल्प करेगा, हर जगह वही काम है। बच्चे भी क्या, वो पेरेंट्स मुझको खिला पिला रहे हैं, मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, मेरा सारा ये है ना, सेल्फ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जब तक हम केवल इसी चीजों में फंसे रहेंगे, और किसको भूल करके, भगवान को भूल करके, मतलब हम अंतरंगा शक्ति में नहीं जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने क्या बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको बंद कर दें या यहां से भाग करके कहीं चले जाए, जो दिखाई दे लोग आप, तो आपको लगे कि ये तो हमको पकड़ लेगा या बांध देगा, तो आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं, है ना। जंगल भी हमारा नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो किधर जाएंगे। तो कहने का अर्थ है आप जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, कृष्णा शुड बी एट इन द सेंटर। भगवान को सेंटर में रखिए ना, जो काम करेंगे कृष्णा। अभी मुझे कोई एक स्टोरी, स्टोरी नहीं सच्ची घटना बतला रहा था। एक कसाई था, शायद मैंने आप लोग को स्टोरी सुनाया था या नहीं सुनाया था, फिर से सुन लीजिए। वो कसाई ना, उसका काम ही था बूचर, रोज काटता था, और जो जिससे वो तौलता था ना, उसका जो तौलने का वो था ना, वो बड़ा सा हाफ के जी या 1 kg का जो पत्थर था, वो सालीग्राम थे एक्चुअली। तो एक ब्राह्मण आया, बोला रे तुम ये क्या, भगवान विष्णु को यूज कर रहा है ये सब गलत काम में, और उसको डांट डपट के ना, उसको कुछ पैसे दे करके वो पत्थर लेके गया। ये भगवान है, इनकी पूजा होनी चाहिए, और तुम इससे क्या काम कर रहे हो। तो वो लेके गया और पूरा बढ़िया सा घर में रखा, अपने मंदिर में भगवान को सजाया, उनका रोज का रोज अभिषेक करे, और तुलसी वगैरह और चंदन के साथ उनका सब कुछ, उनका श्रृंगार करना। भगवान उसके सपने में आए, ब्राह्मण के सपने में, और बोले कि देखो मुझे तुम्हारे यहाँ नहीं रहना, वहीं ले जाओ मुझे। तो बोले भगवान क्या बोल रहे हैं आप, वो कहाँ मांसाहारी, और दूसरे को भी मांस, एक तो काट रहा है, जीव हत्या कर रहा है, और दूसरे बोला कुछ भी हो, मुझे उसी के यहाँ वही काम में मुझे पसंद है। तो वो ऐसा क्यों हुआ, वो एक्चुअली वो तो पहले तो एनालाइज नहीं किया। सुबह उठा वो ब्राह्मण पंडित, उठते ही सबसे पहले उसको उठाया, जाके दिया, यार तुम अपना लो, भगवान ने बोला है तुम्ही को दे देने के लिए, तुम्हारे यहाँ खुश है। तो उसने बाद में पता किया ऐसा क्या। तो बोलता था कि वो ना, वो बूचर अपना काम तो करता ही था, काटने वाटने का और बांटने का, लेकिन जो गैप मिलता था ना, उसमें वो हर समय गाता रहता था भगवान के नाम को। तो भगवान शालिग्राम ने उधर पत्थर सुनते रहते थे, कीर्तन श्रवण, वो गा रहा है, भगवान एंजॉयमेंट ले रहे हो, मेरी सेवा हो रही, देख रहे हैं। भगवान कभी भी, ये जो भगवान किस प्रकार से हमारी सेवा ले लेंगे कहना मुश्किल है। वो बूचर अपने काम को करते हुए या बीच में भी टाइम मिलता था ना, तो वो अपना गाता रहता था भजन। उसको तो पता नहीं था कि ये पत्थर नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये तो भगवान है। शालिग्राम मतलब उनको इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है। गोवर्धन शिला भी वैसे ही, गोवर्धन के पत्थर जो होते हैं ना, उसको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट लाइए, वो भगवान कृष्ण, डायरेक्ट पूजा। ऐसे ही शालिग्राम जो गंडक रिवर में मिलता है, गंडकी। मैं आप लोगों को एक तस्वीर भेजा था, बिंदु माधव, आप लोगों ने देखा होगा बिंदु माधव भगवान की तस्वीर, ब्लैक में, इतने बड़े हैं वो, बनारस में। वो पूरे के पूरे शालिग्राम डीटी है, शालिग्राम के बने हुए, ठीक है। वृंदावन में राधा रमन जी, वो तो शालिग्राम पत्थर थे। और जब उनकी जो पूजा कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो हमारे षड गोस्वामी में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के डिवोटी, उन्होंने बोला क्या सारे डिवोटी जो है उनके पास मूर्ति के रूप में है आप, और सभी लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, और मुझे सेवा का मौका, श्रृंगार का मौका ही नहीं मिलता है, ड्रेसिंग तो, क्योंकि शालिग्राम को ड्रेसिंग नहीं कर सकते आप नॉर्मल पत्थर को, किधर करेंगे, हैंड लेग मैनिफेस्टेड नहीं है। तो ऐसा करके वो बड़े बेचारे परेशान थे। रात को मॉर्निंग जब जगे, एक्चुअली वो पेड़ में बांध के रखते थे, झोले में, कपड़े में बांध के लटका करके। मॉर्निंग जब जगे तो देखते क्या है, एक तो पहले वो जो शालिग्राम था ना, जब खोला तो देखते हैं वो तो पूरा हाथ पैर सब बन गया उसमें। राधा रमन जी, शालिग्राम नॉर्मल पत्थर थे, उससे पूरा हैंड, आंख वाँख सब पूरा बन करके तैयार। तो वैसे ही बिंदु माधव जी भी शालिग्राम है। तो शालिग्राम पत्थर की स्थापना नहीं होती डायरेक्ट। अब क्या हुआ, इस ये बोलता रहता था, भगवान ने उसको उसकी सेवा मान ली।
तो अब देखिए अब कोई बोल सकता है कि ये क्या, भगवान तो बोलते हैं किसी को काटना नहीं चाहिए, जैसे हम लोग मीट ईटिंग बोलते हैं नहीं करना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन हमको होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि जो इस तरीके से मीट ईटिंग या मीट कटिंग, आपको पता है ना 6 तरीके से लोग फंसते हैं इसमें। केवल खाने वाला ही नहीं जाता है, खाने वाला से जिसने गाय को पाला, किस लिए पाला कि इसको बेचेंगे हम, दूसरे ने परचेज किया, उसने एक को दिया, उसने काटा, काटने के बाद जो खरीदने जाता है वो, जो कुकिंग करता है वो, और जो खाता है वो, लास्टली ये सारे लोग भागीदार होते हैं। डिग्री अलग अलग चेंज हो जाता है लेकिन सारे पाप के भागीदार होते हैं। तो ये पर्सन तो डायरेक्टली कट करता था रोज और चढ़ाता था, लेकिन उसके साथ साथ वो भक्ति कर रहा था। ठीक है, भगवान उसकी सेवा से खुश थे, तुम जो करो लेकिन तुम मेरी, मुझे तुम भजन सुना रहे हो रोज, मेरा नाम ले रहे हो। तो जब ये आकर के उसको दिया कि भगवान मेरे सपने में आए थे, पंडित ने बोला, और भगवान ने बोला मुझे, पहले तो उसको पता ही नहीं था कि भगवान है, पहली बात तो उसको क्या पता कि भगवान है, वो तो अपना तौलने के काम में यूज करता था उसको। तो जब उसने सुना कि इन्होंने बोला, ये पत्थर ने बोला और बोला कि ये मेरा भक्त है, इधर ही रहने दो, अब क्या हुआ, क्यों भगवान ने ऐसा, क्योंकि भगवान को इसको यहां से निकालना था। बोलते हैं कुछ ही दिनों में उसने अपने उस व्यवसाय को बंद किया और कुछ ढंग का व्यवसाय शुरू किया और भक्ति करने लगा। तो भगवान ये यहाँ की जो अच्छाई बुराई दोनों एक ही प्रकार का, हमने बोला है पुण्य या पाप दोनों आपको कोई खास फायदा नहीं देगा जब तक कि भक्ति रिलेटेड नहीं हो आपका कर्म। तो इसीलिए भक्ति रिलेटेड कर्म करने से आप पाप और पुण्य दोनों से बाहर आ जाते हैं। तो भगवान को ये चाहिए। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ही बतला रहे हैं कि हमको बहिरंगा शक्ति से जब तक रहेंगे तब तक माया के कार्यों में रहेंगे, और माया के कार्यों में भले ही वो कार्य बुरा नहीं दिखता हो, और जैसे इस बूचर का, इस कसाई का काम तो बुरा दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो भक्ति कर रहा था अनजाने में, फिर भी वो निकल गया बाहर, इस बहिरंगा शक्ति से बाहर हो गया वो, और वो वो अंतरंगा शक्ति में चला गया। तो आगे प्रभुपाद जी बतला रहे हैं किसी भी योग प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस का, योग पद्धति का काम एक ही है कि इससे हमारा मन वश में हो जाए, मन नियंत्रित हो जाए। क्यों? क्योंकि मन को कुछ बोलिए ढंग का काम, वो सुनेगा नहीं, कुछ और से आपसे ही कुछ गलत सही काम करवा देगा। फंसेगा कौन? आत्मा। मन कभी नहीं फंसता है, भुगतना किसको पड़ता है? आत्मा को। कैसे? आत्मा जिस शरीर में है उस शरीर को भुगतना पड़ता है, मन को कुछ नहीं है। मन आपको गलत सही काम करवाता रहेगा और आप गलत सही करते रहेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जितने भी यज्ञ, जितने भी योग पद्धतियां हैं, सारे पद्धतियों में मन को वश में करने की बात की जा रही है। मन मेटेरियल यहाँ की चीजों में लग गया तो आप ऐसे ही भौतिक कार्य करेंगे, और भौतिक कार्य करेंगे तो पाप कर्म तो होते ही रहेंगे। तो इसीलिए योग के द्वारा हम अपने मन को जो है बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति में ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए जीव जो होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल एनर्जी या तटस्थ शक्ति। हम क्या है? तटस्थ माया शक्ति है हमारे पास, लेकिन जब इस संसार में काम करते हैं तो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत, और जब भगवान का जप करते हैं तो हम अंतरंगा शक्ति में चले जाते हैं। तो आगे पूरे इस तात्पर्य में भगवान यही बतला रहे हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं, परा प्रकृति में आते हैं, स्थिर हो जाता है मन परा प्रकृति में, तो हमारे सारे कार्य जो होते हैं वो अकर्म होते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म होते हैं। और अकर्म का कोई रिएक्शन नहीं होता है, भौतिक रिएक्शन। आपको किसी प्रकार की वो कार्य जो है जो फल देंगे वो हर समय आपको वैकुंठ का रास्ता देगा, यहाँ का कोई अच्छा बुरा फल नहीं मिलेगा उससे। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब कोई परा प्रकृति में, जब परा प्रकृति में किसी जीव का जब मन फिक्स हो जाता है तो वो हर समय भगवत आज्ञा से ही कर्म करता है, उसके सारे काम बिल्कुल सटीक होंगे और वो वही काम करेगा जो भगवत गीता में लिखा, उसके बाहर वो जा ही नहीं सकता। जैसे माया के वश में जो व्यक्ति है वो सारे काम गलत ही करता है, क्योंकि माया जैसी बोलती है, वो माया ने आंख को दिखलाया, देखो ये चाहिए मुझे, बस आप और हम कुछ नहीं देखते हैं किस तरीके से मिलेगा, बस ये चाहिए। येन केन प्रकारेण, झूठ सही बोल करके
ठग करके, डकैती करके हम उसको पाने की चेष्टा करते हैं। क्यों? महामाया करवाती है। लेकिन जब परा प्रकृति में, जब हम अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, योग माया में आ जाते हैं, तो योग माया के अंतर्गत हम सारे काम जो है भगवान से रिलेटेड ही करते हैं, दूसरा काम हम करते ही नहीं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं जब हम इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो यही दिव्य स्थिति प्राप्त है। क्या दिव्य स्थिति? अगर आप इस शरीर में रह करके सारे काम वही करेंगे जो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, या उसी प्रकार से करेंगे जैसा भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, इसका मतलब आप इस शरीर में होकर भी आप मुक्त हैं। हमने पढ़ा था पहले भी, इस शरीर में रहते हुए भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं जीवन मुक्ता सदुच्यते, जीवन मुक्त। ठीक है। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से इस तात्पर्य को पूरे तरीके से रख रहे हैं कि इसी को समाधि बोलते हैं। क्या समाधि? कि हम अपने जीवन में अपने सारे काम भगवान के बतलाए गए निर्देशानुसार करें। खाना कैसे खाना है, भगवान ने भगवत गीता में बोला है। सोना कितना है, भगवान ने भगवत गीता में बोला है। उठना, सोना, रहना, जाना, चलना, सब कुछ ये मैनुअल है हमारे जीवन का भगवत गीता में। भगवान ने अर्जुन से सब चर्चा की। बताइए, युद्ध भूमि में बैठ के भगवान ने इतनी सारी चर्चा की, इसका मतलब भगवान को पता है ये युद्ध तो कुछ वैसा है नहीं, युद्ध तो हमने ही पहले फिक्स कर दिया, क्योंकि भगवान वहां है, भगवान को पता है कैसे कैसे क्या होना है। लेकिन भगवान हम लोगों के लिए भगवत गीता बोल रहे हैं। भगवान वहां बात कर रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम जो है सो सुख दुख से पड़े हो, सुख दुख का इंपैक्ट नहीं होगा, और तुमको सोना कितना चाहिए, जगना कितना चाहिए। भगवान बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट से। भगवान बोलते हैं जो खाओ मुझे अर्पण करो। अब ये सब अर्जुन ने थोड़े ने पूछा था कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। अर्जुन ने किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया था। अर्जुन ने प्रश्न किया था हमारे सामने मेरे गुरु और पिताजी और मेरे गुरु हैं, मेरे दादा हैं, इनसे फाइट कैसे करूं, ये तो अपने लोग हैं, इनको कैसे मारूं। भगवान ने इसका आंसर देने के लिए पूरा का पूरा ये 18 अध्याय जो सुनाया है, मतलब दूसरे अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक भगवान ने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हमारे लिए दिया है। ये मैनुअल है हमारा, तो इसको हम पालन करते हैं, इसका मतलब आप समाधिस्थ हैं। मैंने कितनी बार बोला है, अगर हम, जो व्यक्ति जितना फॉलो कर रहा है वो उतना प्रोटेक्टेड है। किसके? भगवान के प्रोटेक्टेड है, वो हरिनाम के प्रोटेक्टेड है। हरिनाम आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। जब आपको प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो ना, तुरंत हरे कृष्णा, बस राधा रानी और कृष्णा प्रोटेक्शन के लिए, और उनसे उनकी इच्छा के बाहर तो कुछ भी नहीं होता है। कोरोना भी भगवान कृष्ण ने भेजा है, पापियों को मारो। ये सारे लोग बोझ हैं, और वैसे भी यहाँ तो सारे पापी ही रहते हैं इस संसार में, करेक्ट। कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी, प्रभु जी, कोरोना में तो बहुत सारे डिवोटीज भी गए। कुछ डिवोटीज गए, तो कोरोना काल था, तो इसका कहना ये नहीं कि कोरोना से ही गए। भगवान ने संसार बनाया, भगवान ने संसार में नियम बनाया, और वो डिवोटी तो लग रहा है कोरोना से गया, वो तो डिवोटी तो गया बैकुंठ जाकर के, अपना गोलोक जाकर के सेवा कर रहा है। भगवान ने बोला तुम्हारा टाइम हो गया। जैसे हमने बतलाया कि मायापुर में जो एक प्रभु जी थे, 40 साल से हेड पुजारी थे वहां के, वो लंदन से उसी समय जब 24 इयर्स के थे यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद वो दो ब्रदर, ट्विंस ब्रदर, दोनों एक तरह के दिखते हैं, पंकज आंग्री प्रभु, लंदन से हैं वो, मतलब उनका जन्म वहीं का है, वहीं के हैं वो फॉरेनर्स। अब वो, उनका भी कोरोना काल में डेथ हुआ। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसके पहले कई सारे स्टोरीज हैं, कैसे आज से 20 इयर्स बैक एक भक्त के सपने में एक्चुअली नरसिम्हदेव के पुजारी थे वो, नरसिम्हदेव उस भक्त के सपने में आते हैं और बोलते हैं ना, मैं पंकज आंग्री को ले जाऊंगा, मुझे बहुत सारे काम है मेरे वैकुंठ में। तो बोले अरे इधर कौन काम करेगा जब उधर ले जाएंगे, हमारे हेड पुजारी हैं, अभी नहीं। तो प्लानिंग तो भगवान का रहता है। तो भक्त और अभक्त में फर्क नजर नहीं आएगा, कॉन्शियसनेस में फर्क नजर आएगा। पंकज आंग्री प्रभु को पता चला, पंकज आंग्री प्रभु भी जा रहे हैं गाड़ी, आप वीडियोस देखेंगे पूरा मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, कितने उनको पता है, उनका कॉन्शियसनेस पता है। या प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी 3 महीने तक केवल चरणामृत लेते थे। अंतिम मोमेंट तक प्रभुपाद जी भागवत के 10वें स्कंद का अनुवाद कर रहे हैं। मरने वाला आदमी, बीमार आदमी, नॉर्मल केस में क्या उसका दिमाग काम करेगा क्या? तो ये कॉन्शियसनेस का फर्क होता है। हो सकता है दिखे कि उसका हाथ नहीं मूव कर रहा है, उसको पैरालिसिस हो गया है। भक्त और अभक्त में क्या कॉन्शियसनेस का फर्क होता है, वो व्यक्ति मन से बड़ा शांत होता है।
प्रभुपाद जी के जो वैद्य थे वृंदावन में, वो बोलते थे ना, प्रभुपाद जी को फिजिकली बहुत कष्ट हो रहा है एक्चुअली, लेकिन ये कुछ भी शो नहीं करते हैं, एकदम शांत, दिमाग हर समय भगवान के चरणों में लगा हुआ है, भगवान के ट्रांसलेशन, वो भागवत का अनुवाद कर रहे हैं, भक्त लोग अंतिम मोमेंट तक। वो वीडियोस मैंने आप लोग को दिखलाया था एक बार प्रभुपाद जी का, ठीक है। तो ये फर्क होता है। तो अभी हम लोग एक माला का जप कर लेंगे। तो ओके, आज का जप जो है वो आपने, साधना माता जी आपने कल किया था, करेक्ट? कल किया था तो नहीं, हाँ, दूसरे संगीता माता जी करवाएंगे, ठीक है। चैंटिंग संगीता माता जी करवाएंगी। मैं लॉग आउट हो रहा हूँ, आउट हो रहा हूँ, तो उससे हरे पहले कृष्णा मुझे, प्रभु जी। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो? यस, हाँ, प्रभु जी ये मेरी वाले प्रश्न। भाभी है, रजनी अच्छा, माता कृष्णा प्रभु जी। रजनी माता जी, यस यस, मेरी बात करवाया था आपने, यस। नहीं वो दूसरे थे, ये अच्छा, वो दूसरे दूसरे थे, ओके, हाँ यस, वेरी गुड। तो आप, आपको ठीक लगा होगा आई थिंक क्लास? बहुत अच्छा लगा। गुरु कोशिश जी करूंगी। हाँ, कोशिश नहीं करिए, करिए, है ना, गुरु क्योंकि हाँ, कोशिश नहीं, करना ही है हमें, ठीक है। और निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा, इतने सारे लोग को फायदा हो रहा है, हमने किसी को पकड़ नहीं रखा है, हाँ? कई सारे लोग नहीं आते हैं, कई लोग ना आते हैं, हमने किसी को कोई जादू वादू किया नहीं, प्रभुपाद जी को लोगों ने जादू कर दिया, ब्रेन वॉश, तो ब्रेन वॉश तो कर ही रहे हैं, नो डाउट एट ऑल, जो क्लीनिंग तो चल ही रहा है, हरे कृष्ण महा, मैं नहीं कर रहा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा क्लीनिंग, उसी का तो पूरा का पूरा ये वर्क है। बहुत अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है आज के उससे, या कुछ संशय या कोई क्वेश्चन करना चाहे? गुरु जी आज के उससे नहीं है, पर एक प्रश्न ये है कि जब भगवान सबके हितैषी हैं, ये कहते हैं ना कि भगवान सबके हितैषी हैं, ओके, तो फिर हमें दुख सुख या हमारे मन में या क्यों बुरी भावनाएं आ जाती हैं, या क्यों ये सब कुछ होता रहता है, दुख सुख क्यों मिलता है? जब भगवान सबके हितैषी हैं, हाँ, तो फिर तो हर एक तरह से सुखी सुख अच्छा ही मन में रहना चाहिए। अच्छा, सभी के लिए सभी मनुष्य अच्छे रहने चाहिए, सभी से। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, सिंपल। हमने इस क्लास में 50 लोग आए थे ना, बिगिनिंग में 100 भी आए थे एक दिन, सबको बताया गया कि क्लास जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग आ रहे हैं? यही 25-30 लोग, करेक्ट? 27 टुडे 27। तो भगवान क्या करे, उस सब जो नहीं आ रहे उनको भी कथा सुना दे क्या बैठे बैठे? जो व्यक्ति फॉलो करेगा नियमों को, उसी को भगवान का फेवर मिलेगा। किसी, ये तो नॉर्मल सा इंस्टेंस है। हम बोल रहे हैं कि हम कुछ भी करें, भगवान हमको फेवर करे, हम गलत सही झूठ सच बोले, लेकिन भगवान जो है ना, भगवान तुम्हारा काम तो हमको ऐसे ही खुश रखने का है। भगवान बोलते हैं आनंद में रहने का तरीका हम बताते हैं, फॉलो करना, फॉर्मूला दे रहे हैं। और भगवान फॉर्मूला सबको देते हैं। जैसे हम लोग भगवत गीता में आने के लिए सबको इनवाइट करते हैं, हमारे उस ग्रुप में 200-200 लोग हैं, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा फायदा। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, वो लोग अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन मुझे, मैंने कल डाला नहीं था भगवान के फोटोज, तो मुझे मैसेज आया कि प्रभु जी आज नहीं डाला, तो मैंने तुरंत, मैं भूल गया था, मैं बिजी था, तो मैंने बाद में डाला, तो उनको उतना फायदा हुआ। तो ये जो यहाँ पर डिस्पैरिटी देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं ना, किसी को सुख किसी को दुख, ये भगवान नहीं देते हैं, हम काम करते हैं। भगवान बोलते हैं अरे तुमको दुख मिलने वाला है, क्या कर रहे हो, कर लो अच्छा काम, नहीं हमको तो यही आनंद है। तो भगवान लास्टली साइन कर देते, सिग्नेचर। भगवान परमिटर है, भगवान परमिट करते हैं, सैंक्शनर है, सैंक्शन करते हैं। सुख या दुख मिलना हम पे निर्भर करता है, हमको सुख लेना है या दुख लेना है। जैसे अभी बता रहे हैं ना भगवान भगवत गीता में कि कैसे तुम इस संसार में भी आनंदित रह सकते हो, अगर जब तक हो तब तक, और फिर बाहर निकलो यहाँ आनंद नहीं है। तो फॉर्मूला जो आप अप्लाई करेगा जीवन में, भगवान ने फॉर्मूला बनाया है। भगवान पार्शियलिटी नहीं है, भगवान पार्शियल नहीं है, सबको बराबर बांटते हैं भगवान, कोई लेता है कोई नहीं लेता है। जैसे इसका भी उदाहरण है, जैसे वर्षा होती है ना, हर एक जगह पे होता है, पहाड़ पे भी होता है, पत्थर पे भी होता है, अच्छे लैंड पे भी, लेकिन कहीं खेती होता है कहीं खेती नहीं होता है। वो लैंड वैसा नहीं है जो कि बरसी को ले सके, ऑब्जर्व कर सके। इसलिए भगवान पार्शियल नहीं है, हमारे ऊपर निर्भर है, करता है क्या करना है नहीं करना, ठीक है।
ठीक है? तो हरे कृष्ण। हम लोग यहीं पे, किसी को और कुछ बोलना है? नहीं, एवरीबॉडी इज रेडी। अनुगुप्ता माता जी कुछ बोलना है? हैंड रेज्ड है। तो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। ओके, सो नाउ चैंटिंग हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज तो बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, बहुत अच्छा समझाया आपने। इस श्लोक अभी में इसलिए अच्छा भगवान हुआ ना, यही बोल रहे हैं ना मैं प्रभु बरसाने जी। से आ रहा हूँ। मैंने पहली बार कीर्तन किया राधा रानी के मंदिर में बैठ के, वहीं से डायरेक्ट आ रहा हूँ। तो आप इतना बरसाने ट्रैवल से। कैसे करते हैं? कभी कहीं है, ऐसे कैसे इतना ट्रैवल करते हैं आप एवरीडे? कल 10 आवर्स का ट्रेवल किया, गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से फिर कल आप पूना जा रहे थे, कह रहे थे पूना जा रहे हैं, अभी वृंदावन से आ रहे हैं। समझ में नहीं तो आता कि हम सब आत्माएं हैं। आत्मा तो इतनी तीव्र गति से ट्रेवल करती है, वो तो भगवान जी करवाते रहते हैं ना। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट चैंटिंग। ठीक है, कैसे इतना ट्रैवल कर देते हैं कि पूना से एकदम वृंदावन आ गए? पूना नहीं, मैं उधर वाराणसी की तरफ, वाराणसी, गोरखपुर और फिर लखनऊ, फिर वृंदावन। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैंटिंग। मैं लीव ले रहा हूँ। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य शिवासादि गौर भक्तवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा साढ़े 600 रुपए का, 600 रुपए का, 500 रुपए का, 650 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 कृष्णा हरे 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण। आदरणीय भक्तगणों, आपका जिसका माला का कोई रह गया तो वो करवा लीजिए, फिर क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। हरे गीता हरे गीता गीता हरे 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 राम इसको कीर्तन करने बुलाते हैं। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। हरे सब अपना कृष्णा अपना सभी लॉगिन कर माताओं लो। जी हरे सब कृष्णा। अपना अपना लॉगिन कर लेना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कल जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। सब हरे सभी को। कृष्णा। राधे सबके साथ राधे। मिलकर सबको देखकर बड़ी खुशी होती है मुझे। सबको हरे कृष्णा। सबको देख करके, सबके साथ मिल हाँ करके बहुत बड़ी अच्छी खुशी बहुत हम तो एक यहाँ दूसरे का तो चेहरा देख के अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा बिल्कुल लगता है, बिल्कुल। बहुत हाँ। अच्छा लगता है सबको देख 4 करके। बजते ही लगता बहुत है अच्छा कि लगता कुछ है। करना है, मिलना है किसी बहुत से। मेरा दिन तो के बाद। मेरा तो इस समय सुबह के 6 बजे होते हैं जब मुझे यहाँ कृष्ण बना रहे हैं। हाँ मॉर्निंग का टाइम बहुत होता है अच्छी बहुत, बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता हरे 6 बजे होते हैं आपके है। 6 बजे होते हैं इस समय सवेरे के। मॉर्निंग में जब सुबह शुरू करते हैं 6 बजे, इस समय 7:20 हो गया। अच्छा 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 या चलो ठीक है। मॉर्निंग का टाइम मेरे लिए बहुत ठीक बैठ जाता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चे जल्दी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा जल्दी होने लग गया क्योंकि 1 घंटे का चेंज हो गया ना। पहले 7 बहुत बजे बढ़िया। शुरू होता था, 6 बजे शुरू आपके हो लिए तो और अच्छा है माता जी, सुबह सुबह आप भगवान के गया। नाम हाँ से मेरे शुरू लिए अच्छा है, करते हैं। मेरे लिए अच्छा है। वैसे तो क्वाइट सभी टाइम करते है, हैं, लेकिन आप तो एकदम क्वाइट टाइम है और मॉर्निंग का टाइम है, क्लासी शुरुआत होती है ब्रह्म आपकी। आपके मुहूर्त लिए का तो और बहुत भी अच्छा। अच्छा है। और इस वजह से मैं तैयार भी हो जाती हूँ जल्दी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं तो आलस हो जाता है। हाँ सही बात है, कुछ करना होता है तो कर ही लेते हैं। या जब मुझे करना होता है तो मुझे जल्दी उठना भी है, तैयार भी होना है, फिर आना भी है। तो एक इंसेंटिव बना रहता है, मतलब मन ये करना है। सही बात है। वैसे आप सबसे मिलके बहुत खुशी होती है कि आप सब लोग बहुत ध्यान से बहुत अच्छी कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप क्वेश्चन करती हैं, मैं आपके द्वारा हम लोगों को आंसर मिल जाता है। कुंती माता जी, मैंने आपसे एक सवाल करना था, अगर आपको टाइम हो तो। ये आप हमको इतनी बहुत अच्छा माला लगता कैसे है। कर लेती हैं? मुझसे नहीं होती। आप कैसे करते हैं सारा दिन इतनी माला? 64 माला एक दिन को, में को, आप एवरी डे कोशिश कैसे? से कोशिश से हम कोशिश करते हैं तो वो साथ देते हैं ना, तो हो जाता है। तो फिर आप कितने घंटे पूजा करते रहते हैं? कितने घंटे माला करते रहते माला एक एक घंटा बैठ के करना है, बीच बीच में एक साथ थोड़ी ही सारा हो जाएगा। जब हैं? जब टाइम मिले, आधा घंटा तो आधा घंटा, 1 घंटा तो 1 घंटा, जितना माला हो सके, जब हो सके, कभी 1 माला, कभी 2, कभी 10, कभी 5, ऐसे। हाँ तो दिन भर में आप सारा दिन ध्यान यही रखते होंगे कि किसी हाँ भी। हाँ हाँ, वो बात तो है। वो तो हम्म। चलता रहता है सारा दिन, चाहे खाना बनाए, चाहे काम करे, चाहे कुछ करे, उनका काम ही घर का चलता काम नहीं है, पहले घर का काम होता है। है। घर का काम से कोई फर्क नहीं पड़ता पहले है, कोई काम माता जी अपनी बोलती थी ना जगह पे घर का है, काम उसका होता नाम है। अपनी जगह पे है ना। अभी नहीं है घर का काम। काम तो है ही ना, काम अच्छा तो नहीं, है, पहले आप लेकिन बोलते थे नाम ना, तो अलग है ना, नाम तो पहले आप मुंह से बोलते थे लेना टाइम है। नहीं मिलता है। नहीं, आप काम करते नहीं करते तो माला भी तो बोलते रहे, जपनी है, परंतु वहां पर माला करना तो भी आप तो काम है। कितनी देर करते हैं? 1 माला तो घंटा आप सुबह करेंगे, 1 घंटा शाम, 1 घंटा दोपहर, 3 ही क्यों घंटा घर काम का है ना, काम बाकी कौन तो काम करेंगे? नहीं। घर का काम भी तो होता है, खाना बनाना, नाश्ता, डिनर, तो काम तो वही तो चलता ही कहे रहता ना, है घर में। 3-4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे आपका काम होगा, और कितनी देर काम होगा? हाँ बाकी तो हम या तो इधर उधर करते हैं या उधर उधर करते हैं, कहीं तो करना है तो इसको कर लेते हैं। अच्छा एक बात और पूछना,
आपकी इतनी माला करने से आपके मन में क्या चलो चेंज आए? आपको देख के हमको ऐसे प्रेरणा मिलती है, क्या लेकिन मेरे होता से है ना 16 से माता ज्यादा जी, होती नहीं है। जैसे क्या मेरा चेंज हुआ? अनुभव है जो हाँ? आज का क्लास हुआ ना, हाँ, इसमें जो बताया गया ना कि सुख दुख गर्मी सर्दी, वो सच बात है। जब हम बहुत ज्यादा रम जाते हैं उनमें ना, तो होता तो सब कुछ है लेकिन महसूस हाँ। कम होता है। महसूस कम होता है। हाँ, उसका महसूस कम होता है। भगवान खुद ही मदद महसूस। करता है। हाँ, और क्या चेंज हुआ है मन में आपके? विश्वास, क्या एक्चुअली विश्वास की बात होती है। मेन है हमारा, हम मतलब जो भी हम डिवोटीज है, चाहे जो भी ऐसे आम जिंदगी में जो भी हैं, बचपन से या बड़े होके, जरूरी नहीं है कि कब ये आएगा। जब से श्रद्धा और भक्ति जागी तब से उनका साथ हो जाता है। और किसी थोड़ा और बचपन किसी से ही था। जैसे और अभी किसी ना दशहरा के दिन आपको मेरा पूरा परमात्मा में हाथ जल पूर्ण गया था विश्वास माता रखना जी, पड़ता है। मैं और अपना किसी बता को रही हूँ, कोई मेरा अच्छी पूरा बात हाँ, हाथ पता है। जल गया था। और किसी को लेकिन कोई मुझे एक बार भी उसमें पता है, तकलीफ ही पता है। नहीं महसूस हुआ। सब लोग बोले बाप रे इतना एकादशी जल के गया दिन है, ना, बहुत दर्द हो रहा होगा, बहुत जलन, लेकिन मुझे कुछ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा ये हमको नहीं मालूम। तो वहां पे लगता है कि जरूर उन्होंने मदद किया होगा, नहीं, आप ऐसे पहले से उनका कृष्ण आभास के होता भक्त है। हो कुंती माता और जी। किसी को कोई अच्छा कुंती माता जी, एक्सपीरियंस इसलिए हुआ नहीं हो लगा, तो? पहले से कृष्ण के भक्त हो। हाँ, वो तो है। आप फोटो नाम देख जब देख तो के बहुत पहले से चलता है आपने ना। बोला ना, फोटो देख देख के रोती हूँ। हाँ, आता है। वो तो हमको तो कृष्ण कुछ भी, भक्त हम पहले से है किसी ना, से बात ही भक्ति नहीं करते। पहले से ही है। हमारा ज्यादा समय उनके साथ ही बीतता है। कुछ खुशी होगा तो पहले दौड़ के जाते, उनको थैंक यू जाके मंदिर में ही बोलेंगे। कुछ तकलीफ हुआ तो उनको जाके ही बताते हैं कि ऐसा हो गया है, देख लीजिए। ऐसे लगता है जैसे वो कोई है, मेरे अपने हैं। उनका नाम लेते ही मेरे अंदर क्या होता है नहीं बता सकती मैं। तो कहाँ पर जाते हैं आप? कहाँ हाँ, जाते हैं? अपने घर में, अपने आत्मा के अच्छा, अंदर, कहीं अपने भी मंदिर है। में। जाना ओके, कहाँ है? अपने मंदिर में, अपने घर जाना के कहाँ है? जाना हम्म। कहीं नहीं है, अपने हम्म। आत्मा के अंदर जाना है हमको। वहीं बैठे हैं जहाँ ना वहाँ, चाहे और यहाँ किसी जाए मंदिर में, और बस किसी का मंदिर में कोई लगता अच्छा है कि हाँ, यहाँ पे और साथ किसी का साथ कोई है अच्छा उनके। एक्सपीरियंस हो तो वो बताइए। क्या क्या माता जी? नहीं, किसी और का कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो तो वो बताइए। किसी और के, मुझे पता नहीं ना, सबके नाम भी नहीं पता मुझे, और किसी का भी कोई अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, हो बताइए। तो वो बताइए। मिथिलेश माता जी, एक्सपीरियंस यही है कि जैसे प्रभु जी बोलते हैं ना, वो 16 माला करनी की, प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला करनी है हम लोगों को रोज की, और भगवान कृष्ण का प्रसाद खाना है। अपने आप ही भगवान आपके अंदर ना प्रेरणा देता है, वो प्रवृत्ति खुद ही आ जाती है। आप घर का काम भी संभालते हो, लेकिन आपका तो चलो घर का काम नहीं होगा इस उम्र में, लेकिन फिर भी आप भगवत गीता पढ़ो, भागवत मंगाओ। भागवत बहुत सब अच्छी है, इनकी है, मैं इस्कॉन की पढ़ती हूँ भागवत है। आपके पास भागवत नहीं, गीता। मिथिलेश माता जी के पास टाइम बहुत होगा, वो इंग्लिश में है भागवत, आप इतना इजिली समझ सकते हो, जैसे सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। हम भी पढ़ते हैं, हमने 2 साल से पढ़ी है, बहुत सिंपल है। इससे आपको अंदर ही अंदर प्रेरणा जागृत होती है, और कुछ नहीं करना है, और कोई हाथ पांव नहीं मारना है, बस भगवान आपके साथ है। वो आप मंगाओ, भागवत मंगाओ, इस्कॉन की भागवत मंगाओ मिथिलेश माता जी, या वो आप पढ़ लो, बहुत सिंपल है, सुषमा माता बहुत जी, सिंपल है। जैसे बहुत बार भागवत के होता स्कूल है ना है, हमारे अलग अलग साथ इंग्लिश में कि है। जिसको हम लोग कहते हैं कि ये नहीं हो रहा है और अचानक से हो जाता है। तो जब नहीं गीता जानते थे तो क्या लोग बोलते थे, अरे इसके साथ तो चमत्कार हो गया, तुम्हारा सिक्स सेंस बहुत जल्दी काम करता है। लेकिन अब पता चला कि वो कोई सिक्स सेंस, कोई चमत्कार नहीं, वो उनकी कृपा है। भागवत जानने के बाद पता चला कि सिर्फ उनकी कृपा होती है, तभी हमारे साथ सब कुछ होता है। जो भी होता है अच्छा होता है, जो भी हम संकट से निकलते हैं, जो भी होता है, मतलब मेरे हिसाब से तो जो भी होता है सब वही करते हैं। ठीक है, उनकी दया से होता है। हाँ, सब कुछ अच्छा ही करते हैं भगवान। ठीक है। मिथिलेश बहुत माता बहुत जी, धन्यवाद आप वो भागवत मंगाओ, सबको, भागवत बहुत 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 अच्छी है। अभी तो मैं हाँ, पहले ये गीता भागवत ही पढ़ लूं पढ़िए, खूब अच्छी भागवत तरह। बहुत पढ़िए। बहुत धन्यवाद। पहले तो खूब गीता ही पढ़ लूं अच्छी तरह से। सबसे पहले तो ये पूरी नहीं नहीं, नहीं उसके नहीं साथ में पढ़िए नहीं ना नहीं, थोड़ा। उसका अलग अलग है। भागवत इज द हाँ, स्टोरी ऑफ महाभारत। महाभारत में भी बस पूरा बस। जंग का नहीं दिया है, पूरा जो दिया है ज्ञान दिया है, वो उसका और गीता का कोई रिलेशन नहीं है। गीता हमारे लिए डे टू डे लाइफ में उतारने के लिए, भागवत है समझने के लिए। भागवत है, इट इज वेरी सिंपल। जो इनकी है ना इस्कॉन की प्रभुपाद की भागवत है, सिंपल है और इंग्लिश में है, आप आराम से समझ जाओगे, उसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, बहुत सिंपल लिखे इन्होंने।
वो अलग है, वो पढ़ लो अपना 1-2 घंटा, वो आराम से पढ़ लो, 1-2 श्लोक पढ़ लो रोज, बहुत ही अच्छी है, ठीक आपको खुद ही अच्छा लगेगा, आपको रस भरेगा, ये सब पढ़ने बहुत से अच्छी है। होगा ना, अंदर जो वो और शांति भगवत गीता आएगी अलग है। ना, बस वही समझिए कि हमारा सब कुछ है, हाँ, अंदर भगवत शांति गीता आएगी। थोड़ी मुश्किल है, भागवत बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। यार हाँ, मुझे मुश्किल भगवत वगैरह तो गीता नहीं समझनी लगती है, पड़ती है, भागवत वो बस खुद ही समझ नहीं, जाते हैं, कुछ बहुत मुश्किल सुंदर लिखा नहीं है। है। हर समय अपने 24 सोचना भागवत है नहीं, कि मुश्किल नहीं भागवत है तो मुश्किल नहीं होगा। बहुत सिंपल है, भागवत बहुत सिंपल नहीं है, मुश्किल सिंपल है। सिंपल। काफी बुक्स ओके हैं, पहले ओके। हम भी हरे डरते थे, 12 बुक्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी है। आपने सब पढ़ लिए 12 की 12? चलो, बहुत अच्छा लगा आज सबसे बात करके। हाँ चलिए, जय मैं श्री सोच कृष्णा, रही थी, हरे मैंने कहा कृष्णा। किसी समय आप सबसे बात कर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सबको प्रणाम, सबको हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, सभी हरे भक्तों को कृष्णा हरे सभी कृष्णा। को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृपा से सब ठीक होगा, सबका अच्छा होगा, सबका उनकी ठीक होगा, दया से सबका भला बस होगा। सबका अच्छा होगा, सबका अच्छा चलो होगा, ठीक है, उनकी दया से। चलो अपना चलिए, अपना हरे लॉग आउट कृष्णा। कर लो, ठीक है। जी जी हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज वो लड़की है नहीं, इसलिए मेरे को फोन कर रहा था, शायद कहीं गई होगी आज, इसलिए बोला होगा। अभी अच्छा वो गप भी मार लिया, वो तो एकदम कर लेती थी बेचारी, नेचुरली गप मार ठीक नहीं ना, तो गप के भगवान की बात कर रहे थे। उनको कुछ बोला? मेरे को फोन बोला ना, रसराज को फोन आया बताया तो नहीं क्या करना। ना, मैं तो फोन वहां पड़ा था मुझको, मैं जब अरे गई। मैं नहीं कह रहा, उसके बाद भी अभी क्या नहीं, अभी सोचा हुआ अब हो ही गया, अब क्या बोलना है इसको, अपने आप ही निकलेंगे। चाय पी लो। हाँ पिला रही है भाई। दुर्गा देवी के उसमें तो सारे अस्त्री दिए गए हैं भाई, वो ऐसे ही बोलता अस्त्र तो रहता है। दिए गए, सारे अस्त्री तो दिए जाएंगे। उसको तो हम्म। लड़ना है उनसे, असुरों से, उसको क्या कमल और वो देंगे क्या? है? वो शक्ति ही बनी है, इसलिए सब शक्तियों का सामंजस्य करके बनाया गया है, जिससे और पावरफुल हो इन्हीं सब लोगों को, नराधम लोगों को नष्ट करने के लिए। उसके हाथ में कमल और लोटस कहाँ, लोटस और शंख कहाँ से देंगे? शंख तो फिर भी होता है शायद, शंख गदा चक्र सब होता है। बिंदु माधव का रोज भेजता है ये। रोज ही भेजता है, पता नहीं इसकी कहानी बताई इसने कुछ उस दिन, कब बताई, हम तो मतलब इसी में लिखा था, बताई नहीं मतलब, उसमें कुछ नहीं लिखा। उसमें लिखा था, लिखा कहाँ लिखा है? मेरे को नहीं याद आ रहा। उसमें नहीं लिखा हुआ। बिंदु माधव,
ये कैसे बोल रहा है शंख नहीं है? शंख इज देयर। हाँ तो शंख तो है माता का। अरे भैया ये बोल रहा है ना उनके हाथ में शंख होता है ना लोटस होता है। इसे शंख को भी इसे शंख को भी मना किया है। उसको बोलने से क्या होता है, लोटस भी हमको तो पता अरे है। तुमको बोलने से नहीं, मैं बता रहा हूँ हाउ फ्रॉम वेयर ही गेट्स द रॉन्ग जेंस। मैं वो बोलता है वो दुर्गा माया नहीं, कोई और है, बस ये शॉर्टकट बता अभी दिया। एक और दुर्गा, एक और माया की, एक और जगत की कल्पना करे जा रहा है वो है। वो नहीं, असुरों के नाश के लिए वो एक ही दुर्गा है और कोई दुर्गा नहीं है असुरों के नाश। शंख भी है, चक्र भी है, लोटस भी है, स्वॉर्ड भी है, सब कुछ है। सब कुछ। फिर सब लोगों ने अपने हाथ में जो थे उसको सुशोभित किया, उसको शक्ति कंबाइंड किया है। क्या बोल रहे हैं? हमेशा दुर्गा का ही तो नाम लेता है, उसको कोई और नाम दे दें ये।
मच्छर आ रहा है, मच्छर आ रहा है। मच्छर आ रहा है, मच्छर। शांति।